वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो स्टे ट्यून विद मी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर दिसंबर 2026 के लिए आपका पूरा का पूरा ग्रुप 2 फ्री चल रहा है। ठीक है, ग्रुप 1 पहले ग्रुप 2 कर लो, फिर ग्रुप 1 का देखते हैं कि अगर लाइक वी विल गेट द टाइम, आई विल गेट द टाइम, देन आई विल डेफिनेटली मेक इट पॉसिबल फॉर यू फॉर ग्रुप 1, ओके, फॉर फ्री लेक्चर्स. Let's do the group 2 right now. Okay, the group 2 members will see this. Okay, now let's see. We have completed this, so we are on the scope wise, the classification of the audit. So there are three things: is a complete audit, or a partial audit, and then detailed audit. What is that? Let's पहले तो सबसे पहले आपको मैं समझा दे रही हूँ कि क्या होता है, देन वी विल स्टडी कि ये मैंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके, ये जो एग्ज़ाम की लैंग्वेज है ये मैंने यहाँ पे लिखी है, बट आपको लिखनी ऐसे ही है, ठीक है, पॉइंटर्स में लिखनी है, मगर आप पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं. कंप्लीट ऑडिट क्या होता है? ऑडिटर्स का स्कोप किसी स्पेसिफिक लिमिट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है. वो बिजनेस कि ऑल द एस्पेक्ट्स चेक करना चाहता है, करना है उसको, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेटा फ्लो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या प्रोसीजर्स. तो कंप्लीट ऑडिट का मतलब होता है सब कुछ चेक करना. वही लिखा है, अ कंप्लीट ऑडिट इज एन ऑडिट वेयर द स्कोप इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक लिमिट सेट बाय द मैनेजमेंट और एनी अदर अथॉरिटी. द ऑडिटर चेक्स ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेसेस इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, डेटा फ्लो प्रोसेसेस, accounting records and the procedures, etc. It in general business practice, it is not feasible to get a complete audit conducted. Okay, now अब क्या करते हैं? partial audit. Let's see the partial audit. पार्शियल ऑडिट क्या होता है? मीन्स सिर्फ सेलेक्टेड एरिया का ऑडिट करना, मतलब इसमें ऑडिट सिर्फ स्पेसिफिक एरिया तक ही चेक करते हैं, तो उसका स्कोप आपका एंगेजमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग लिमिटेड ही होता है. ओके, तो पार्शियल ऑडिट इज नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट. ओके, इट इज़, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, which restrict the scope of the auditor to checking the certain specific aspects only. The auditor powers of inquiry are restricted by the terms of engagement. He may not be allowed to obtain the information which falls outside the scope defined for him. Example: checking the accuracy of the recording of the transaction related to the cash sales, or conducting an audit for the month of Diwali only. Okay, this is an example. नाउ डिटेल्ड ऑडिट. व्हाट इज डिटेल्ड ऑडिट? डिटेल्ड ऑडिट को हम लोग ऑडिट इन डेप्थ भी कहते हैं, मतलब हम लोग ट्रांजैक्शंस का कंप्लीट जर्नी चेक करते हैं. लाइक इसमें आपका जैसे इसमें ऑडिटर ट्रांजैक्शन को इसमें क्या होता है? ऑडिटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होने के बाद मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड होने से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल इफेक्ट तक क्लोजली चेक करता है. ओके, सो डिटेल ऑडिट इज ऑल्सो नोन एज द ऑडिट इन डेप्थ. ओके, हियर इट इज रिटन. It involves the checking of the transaction from time to time for their recording till their final effect of their financial statement. Every stage that the transaction goes through the accounting process is closely examined by the auditor using the various audit evidences. Now let's move for the subject matter wise classification of the audit. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया डिटेल्ड ऑडिट तक. अब हम आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट क्या होता है पहले समझना ज़रूरी है, फिर पढ़ेंगे हम लोग. कॉस्ट ऑडिट में कंपनी को जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट स्टेटमेंट को चेक किया जाता है. मेन पर्पस ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही है या नहीं है, कंपनी को प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है, उसकी चेकिंग. ओके, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ. एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे एक कंपनी 500 रुपये में प्रोडक्ट बना रही है, क्लेम कर रही है, तो ऑडिटर चेक करेगा कि एक्चुअल कॉस्ट सच में 500 रुपये है कि नहीं है. ओके, तो मेन पर्पज कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करना, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीफाई करना, एंड वेस्टेज और इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई कर लेना. तो कॉस्ट की चेकिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस.
Cost audit involves an examination of the cost books, cost accounts, cost statements, and subsidiary and prime documents, which is used to satisfy the auditor that these represents true and fair view of the cost of production. This includes the examination of the appropriateness of the cost accounting system. The Institute of the Cost Accountants of the India defines the cost audit system, a system of audit introduced by the Government of India for the review, examination, appraisal of the cost accounting records to attend the information required to maintain the specific industries. Cost audit renders invaluable services to various parties connected with the business directly or indirectly. It acts as a tool of control in the hands of the management, enabling it to identify the areas inefficiency and the wastage. Okay, अब हम आते हैं मैनेजमेंट ऑडिट पे. मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट का काम और मैनेजमेंट प्रोसेस का डिटेल्ड रिव्यू किया जाता है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन एंड क्या हो सकता है, कंट्रोल, सब सारा कुछ देखा जाता है. तो कंपनी के मैनेजर्स अपना काम इतनी एफिशिएंटली करते हैं कि ये चेक करना कि मैनेजमेंट मतलब ये सब चेक करता है कौन? मैनेजमेंट ऑडिट. अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऑडिटर चेक करेगा. प्लानिंग सही है, मैनेजमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं. ओके, ये सब कुछ चेक करने का काम क्या होता है आपका? मैनेजमेंट ऑडिट का. तो मैनेजमेंट एक तरीके से एफिशिएंसी चेक करता है. तो मैनेजमेंट ऑडिट इज a comprehensive and the critical review of each of every aspect of the management process. It is basically a tool of the management control. It covers all the area of the management, like planning, organizing, coordination, and the control. It assists the managers at all the levels in the effective discharge of the managerial functions. Management audit is the forward-looking, independent, and the systematic evaluation of the activities of the management for the improvement of the organizational profitability and the attainment of the other predetermined objectives through the well-directed management function. It acts as a guide which helps in improving the efficiency of the management. Okay. अब हम आते हैं बेटा ऑपरेशनल ऑडिट पे. ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है? ऑपरेशनल ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस और एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है. ये देखना कि डिपार्टमेंट प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो कंपनी का डेली एक्चुअल वर्क एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं, दैट इज़ ऑपरेशनल ऑडिट. तो जैसे आपका ऑपरेशंस को चेक करता है ऑपरेशन ऑडिट. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना. तो ऑपरेशन ऑडिट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस, देखो लिखा भी हुआ है, एंड एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल एंटिटी अंडर द ऑडिट. इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्रोल टू जनरल पॉलिसीज एंड इन रिलेशन विद द कंट्रोल ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स. ठीक है, अब आप आगे यहाँ पे इसको रीड आउट कर लेना. वही चीज़ बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये. ओके, नाउ टैक्स ऑडिट क्या होती है? देखो, टैक्स ऑडिट में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है. लाइक वी विल चेक द ऑडिटर विल चेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी करेक्टली कैलकुलेट हुआ है या नहीं, दैट इज ऑल्सो दे चेक. इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लाइंस हो रहा है या नहीं, डिडक्शंस प्रॉपर्ली क्लेम किए गए हैं या नहीं, ये सब कुछ चेक किया जाता है. तो कंपनी ने टैक्स सही से कैलकुलेट किया है, टैक्स लॉज फॉलो किए हैं, लाइक कंपनी इज फॉलोइंग द टैक्स लॉज और नॉट, तो दैट इज चेक्ड बाय द टैक्स ऑडिट. ये आप अपने आप से पढ़ सकते हो. ठीक है, इसमें एक सेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये सेक्शन एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, सेक्शन 44AB. ठीक है, ये आप इसमें से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. इसको बस रीड करना है. नॉर्मली भी 2-4 बार रीड करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा. अब हम आते हैं सोशल ऑडिट पे. सोशल ऑडिट क्या होती है? बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज, जैसे ऐसे देख सकते हो इसको, सोशल ऑडिट को, रिसोर्सेज इन द सोसाइटी रिटर्न टू द. ओके, हाँ, इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे बिजनेस सोसाइटी से रिसोर्सेज लेता है. ठीक है, एंड इसलिए सोसाइटीज़ के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. तो सोशल ऑडिट चेक करता है कि कंपनी ने सोसाइटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फुलफिल की है या नहीं. तो कंपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रही है या नहीं, दैट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट. तो जैसे कंपनी लाइक इट विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो. ठीक है, एंड इट विल टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, इट विल टेक केयर ऑफ द सोसाइटीज़ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो. सो वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक फॉर द सोसाइटी, इट्स अंडर द सोशल ऑडिट. ये आप अपने आप से पढ़ सकते हो. मैं थोड़ा सा आपको एक लाइन पढ़ के बताई दे रही हूँ कि जो मेन आपका है इसमें, बिजनेस इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन
evolves out of the social environment. In the course of earning the profit, business takes resources from the society, so in return it should discharge certain duties of the society to sustainability. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द प्रोप्राइटरी ऑडिट. व्हाट इज प्रोप्राइटरी ऑडिट? नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसमें. अब देखो, प्रोप्राइटरी ऑडिट चेक करता है कि मैनेजमेंट की डिसीजन अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर और पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है. मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने पैसे या रिसोर्सेज का प्रॉपर और जस्टिफाइड यूज़ किया है कि नहीं है. तो मैनेजमेंट पर्पस बेसिकली यहाँ पे प्रोप्राइटरी और लाइक ऑडिट का मेन पर्पस इज to protect the asset, to protect the misappropriation in the funds, to check the misuse in the authority, and to check the productivity of the management. That is called proprietary audit. ठीक है. तो proprietary audit is an independent and systematic evaluation of the appropriateness of the management. तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है? आपका मैनेजमेंट के डिसीजंस को अप्रोप्रिएट और प्रॉपर पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करता है. ओके, नाउ फॉरेंसिक ऑडिट. जो मैं बता रही हूँ बेटा वही सब लिखा हुआ है, बट थोड़ा मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ. ये आपकी जो लैंग्वेज है ये आपको एग्जाम में लिख के आनी है. इतना इजी भी नहीं लिख के आना है ना. लेमैन लैंग्वेज लिखना है, बट इतनी भी इजी नहीं लिखनी है कि बिल्कुल ही एग्जामिनर सोचे क्या लिख दिया है. ठीक है, क्लैरिटी ना हो एग्जामिनर को. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. नाउ लेट्स सी द फॉरेंसिक ऑडिट. फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? देखो, ये इम्पॉर्टेंट है. आई एम मेकिंग द हार्ट ऑन इट बिकॉज ये बेटा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशंस ऑफ लीगैलिटीज बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक्स ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट, रेगुलरिटी, इन्वेस्टिगेटिव एंड द फाइनेंशियल ऑडिट. द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट वेदर और नॉट ट्रू बिजनेस वैल्यू हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्कैंडल्स इन्वॉल्व्स द ओके, आई टेल यू दिस कि क्या है ये. फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है? लाइक फॉरेंसिक ऑडिट इज अ टेक्निक to check the fraud of the financial irregularities, to investigate. Okay, and investigation it means fraud हुआ है या नहीं, fraud कैसे हुआ है, to investigate, that is called forensic audit, to check the fraud. Okay, it involves the examination of the legalities. Okay, regular, investigate and financial audit. यही है, यही लिख दोगे तब भी बहुत है. Okay, इसी को एक्सप्लेन कर दोगे then it also okay. This has increased the importance of the forensic audit. Okay. Now let's learn about the performance audit. Performance audit क्या होता है बेटा? Performance audit चेक करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स, फंक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, स्टेटेड गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं. तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को जब काम करना चाहती थी वो एक्चुअली अचीव हुआ है कि नहीं. तो गवर्नमेंट ने मान लो एक प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए दिए. परफॉर्मेंस ऑडिट चेक करेगा कि प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है, कि गोल्स अचीव हुए हैं, कि रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज हुआ है कि नहीं. तो परफॉर्मेंस का मतलब रिजल्ट और परफॉर्मेंस चेक. ठीक है. So a performance audit is an independent assessment of the entity of operations to determine if the specific programs of the functions are working and as intended to achieve the stated goals or not. Okay, performance audits are typically associated with the government agencies in all the levels. I hope ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट. ओके, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, अब थोड़े से ही बचे हैं. सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है? सेक्रेटेरियल ऑडिट आपका चेक करता है कि कंपनीज ने कॉरपोरेट लॉज और लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली कंप्लाई किए हैं कि नहीं, कंपनीज ने सारे एप्लीकेबल कंपनी लॉ फॉलो किए हैं या नहीं, कंपनीज ने रिक्वायरमेंट मीटिंग्स, फाइंडिंग्स एंड लीगल कंप्लाइंसेस टाइम पर किए हैं या नहीं बेटा, ये सब देखता है. ओके, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी. सेक्रेटेरियल ऑडिट भी इम्पॉर्टेंट है. आई एम मेकिंग द हार्ट ऑन दिस. जो इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं हार्ट बना रही हूँ.
मतलब ये मोर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आपको अच्छे से करना है. Now, secretarial audit is a relatively new concept recognized due to the growing complexity of the corporate laws. Compliances with the provisions of various corporate laws is important, as any failure may invite the heavy penalties or the imprisonment. It is therefore imperative for corporate entities to ensure the compliance with the numerous applicable legal requirements. Okay. Now let's move on to the human resource audit. Okay, now let's move on to the human resource audit. Human resource audit क्या होता है बेटा? जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट होता है वो एक तो पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स को सिस्टमैटिकली चेक करता है. ओके, तो मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ और एचआर सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज कर रही है या नहीं, रिक्वायरमेंट लाइक रिक्रूटमेंट इज डूइंग प्रॉपरली और नॉट, एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज आर फॉलोइंग और नॉट, employees are following the policies or not, training properly is done or not, and HR rules are comply हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सब देखता है. That is called human resource audit. तो human resource audit is comprehensive method of the objective and systematic verification of the current practices, documentation, policies and the procedures prevalent in the HR system of the organization. An effective HR audit helps identify the need of improvement and enhancement of the HR function. It guides the organization in maintain the compliances. Information system audit क्या होती है? देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए होती है, ठीक है. ओके, चेक किया जाता है. तो इसमें मेन फोकस क्या होता है? डेटा सेफ है या नहीं, डेटा इज सेफ और नॉट, डेटा एक्यूरेट, इंटीग्रेट और नॉट, सिस्टम इफेक्टिव इज नॉट, इज देयर और नॉट, सिस्टम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं, तो कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम और डेटा सेफ इज देयर और प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है. तो इट डिपेंड्स. ओके, नाउ अगर कंपनी का कस्टमर डेटा, लाइक इफ द कंपनी कस्टमर डेटा ऑफ द कंप्यूटर इज stored properly, तो ये सब चेक करता है, ठीक है. Is there unauthorized data is saved, system properly is working or not, ठीक है. तो why it is important? Because information system audit is very important because data loss का risk रहता है, like decisions will change due to wrong data, computer systems misuse ना हो, ठीक है, का मिसयूज़ ना हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर्सनल मतलब कि एकदम हाई वैल्यू रहे, और कंप्यूटर्स जैसे लाइक एरर कॉस्टली रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे कंप्यूटर्स यूज़ हो, पर्सनल डेटा की प्राइवेसी हो, एंड कंप्यूटर सिस्टम का चेंजिंग यूज़ करके कंट्रोल करना एक तरीके से, मतलब चेंज कंप्यूटर सिस्टम अगर आप चेंज भी कर रहे हो तो उसका प्रॉपर डेटा स्टोर करना, दैट इज़ द पॉइंट. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज़ दैट कि आपका प्रॉपरली इंटीग्रिटी मतलब सेफ गार्ड करता है एसेट को, तो जो भी एसेट स्टोर हुआ है उसको सेफ गार्ड करता है. आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी. जितने पॉइंट्स बताए हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं. प्लीज़ रीड वंस, okay, while I'm moving towards the next topic, just please read before moving towards the next topic. okay. मैं रीड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बेटा, ठीक है. और मुझे अभी आपको ऑडिट का पूरा कंप्लीट भी कराना है ताकि आप लोग अच्छे से जल्दी प्रिपरेशन अपनी कर लो, कंप्लीट कर लो. ओके, तो ये इसीलिए छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के नहीं बना रही हूँ बेटा, ठीक है. अगर आपको 1-1 1.5 घंटे के चाहिए होंगे तो वो कोर्सेज में ही मिलेंगे बेटा, तो वो कोर्सेज में लास्ट में ही करूँगी, तो दैट इज़ द क्रैश कोर्सेज. बट राइट नाउ आपको मैं पूरा का पूरा फ्री दे रही हूँ, कोई भी हिडन लेक्चर नहीं है, तो आप बस करते चले जाओ. ये मत सोचो कि अभी टाइम है बाद में कर लेंगे, ये सब नहीं सोचना है. अब आओ एनवायरमेंटल ऑडिट. एनवायरमेंटल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट चेक करता है, ये इंपॉर्टेंट है. तो इसमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज से रिलेटेड रेवेन्यू, कॉस्ट या वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा को एग्जामिन किया जा सकता है. तो कंपनीज एनवायरनमेंट को कितना अफेक्ट कर रही है और एनवायरमेंटल रिसोर्स
को प्रॉपरली मैनेज कर रही है या नहीं, तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल ऑडिट. तो फैक्ट्री चेक करके पॉल्यूशन कितना हो रहा है, वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज हो रहा है नहीं. तो इन्वायरमेंटल ऑडिट एज अ प्रोसीजर फॉर द लाइक इंडिया में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसके अंडर नोटिफाई किया जाता है. लाइक ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है. इसके अंदर आपको लाइक इन्वायरमेंटल ऑडिट नोटिफाई किया जाता है. तो कितना पोल्यूशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होती हैं. प्लीज़ रीड एंड वंस रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये ध्यान रखना बेटा. सब्जेक्ट मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, सारे ऑडिट अच्छे से पढ़ने हैं, गो थ्रू करने हैं, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा है, किस पर्पस से लिखा है, ठीक है, क्या होता है, इसके की पॉइंटर्स क्या हैं, ठीक है, सारी चीज़ें. मैं क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट पूरा का पूरा बना दूंगी ऑडिट का, डोंट वरी अबाउट इट. जैसे मैंने एसएम का बनाया है वैसे ही बना दूंगी, लेकिन पहले आप ये प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर तब जब तक आप पूरी थ्योरी सही से नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन आंसर्स भी तो कैसे कर पाओगे, बस डायरेक्टली ऐसे कर लोगे, राइट. तो पहले अच्छे से पढ़ लो. So, audit engagement we will see in the next class. Okay, see you in the next class. Stay tuned with me.